गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो लीजिए, फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हो गई। और आज का मेरा टॉपिक है ट्राई ट्राई अगेन। दोस्तों, हम लोग किसी भी चीज़ को जब प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो उसके लिए कोशिश करनी होती है, तो हम सभी जानते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत बार कोशिश करने पे भी वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और फिर से उस काम को करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप यदि इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो देखेंगे कि हर देश के इतिहास में ऐसी कई बातें आपके सामने आ जाएगी, कई उदाहरण आपके सामने आ जाएगी जिसमें बहुत बार प्रयास करने के बाद अंत में सफलता निश्चित तौर पे मिल जाती है। हमारे देश भारत को ले लीजिए, तो भारत में हम लोगों ने आज़ादी कैसे पाई कि सदियों तक गुलाम हम लोग रहे। और बहुत दिन से ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रयास नहीं कर रहे थे कि हम लोग गुलामी की जंजीर को तोड़ें। प्रयास तो काफ़ी दिनों से चल रहा था, प्रयास हो रहा था, फिर हम लोग असफल हो जा रहे थे, प्रयास हो रहा था, असफल हो रहे थे। लेकिन इसी प्रयास को करते करते, कंटिन्यू करते 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 एक समय ऐसा आया कि हमारे प्रयासों में इतना दम आ गया कि हम लोग गुलामी की जंजीर को ईश्वर की कृपा से हमेशा के लिए तोड़कर फेंक दिए और अपने देश को स्वतंत्र करने में सक्षम हो गए। हमारा देश स्वतंत्र हो गया, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हो गए। उसी तरह से हर कार्य के साथ यही नीति चलती है, यही रूल, यही नियम चलता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें सुलभता से मिल जाता है, एक ही दो प्रयास में आराम से मिल जाता है। बहुत लोगों को मिल भी जाता है, लेकिन बहुत लोगों की किस्मत थोड़ी बुरी हो जाती है तो उनको थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, मिलता ज़रूर है। बस हमें अपने प्रयास के दामन को पकड़े रहना है, अपने प्रयास में कभी कोताही नहीं बरतना है, प्रयास कंटिन्यू रखना है और हिम्मत भी कंटिन्यू रखना है, मन में उमंग रखना है। और एक समय आता ही है, सबके जीवन में आता है कि जो चीज़ उसको चाहिए वो मिलता ही है, देर से ही सही लेकिन निश्चित मिलता है, दुरुस्त रूप में मिलता है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी। और एक बात और इसके साथ मैं दोहराना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ जब प्राप्त होती है तो रिस्क लेना पड़ता है। अच्छी चीज़ों के लिए ज़्यादा रिस्क और छोटे चीज़ों के लिए छोटा रिस्क। तो यदि आप बड़ी चीज़ों की प्राप्ति करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य बड़ा है, तो बड़ा रिस्क तो लेना ही होगा। और रिस्क लेते हैं तो हमारे अंदर एक असीम ताकत भर जाती है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है। तभी तो हम रिस्क लेते हैं। और तब जब हमारे पास दूसरा रास्ता सामने में नहीं रहता है तो हम पूरी ताकत झोंक देते हैं उस काम को संपन्न करने में। और तब ईश्वर की भी सहायता हमें आराम से मिल जाती है। ईश्वर भी हमारे साथ हो जाते हैं और उस कार्य को हम पूर्ण कर लेते हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए बार बार कोशिश करनी चाहिए। देखिए, चींटी भी क्या करती है, दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन क्या वो चढ़ना छोड़ देती है? नहीं, वो बार बार चढ़ती है, क्योंकि वो जानती है कि उससे चढ़ना है, बिना दीवार पे उसका चढ़ना उसका लक्ष्य है। और वो अपने लक्ष्य को कभी किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ती है और इसी कारण वो एक दिन सफल हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि वो सफल उसमें हो जाती है। तो इसी तरह से हम लोग तो मानव हैं, हमारे पास तो सारी शक्तियाँ निहित है। हमारे पास भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, शारीरिक शक्ति दी है, बहुत सारे संसाधन दिया है। तो फिर हम लोग क्यों पीछे हो जाएं? हम लोगों को भी उस कार्य को उमंग से, हिम्मत से करना चाहिए। ट्राई ट्राई अगेन, नो रिस्क नो गेन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।